हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग झारखंड टीजीटी, जिसमें कि मुख्य जो सब्जेक्ट है हमारा वह केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर एमसीक्यूज सेशंस को देखेंगे। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न तथा जो प्रीवियस ईयर्स में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं तथा जेएसएससी के द्वारा ही जो पूछा गया है उन पर, और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे कलेक्शनों का जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा एमसीक्यूज के फॉर्मेट में करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार आप लोग कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ऑडियो, वीडियो और पीपीटी सारे क्लियर है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं झारखंड टीजीटी का, जो कि बहुत जल्द आने वाली वैकेंसी है, तो इसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स का जो है वो एग्जामिनेशन होते हैं रिगार्डिंग टीजीटी। तो इसमें जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है इनका कॉम्बिनेशन है। तो आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की रिगार्डिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। वहीं जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह जो क्यूज सेशंस है ये हम लोग डेली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के रिगार्डिंग, इसका बैचेज है वो न्यू बैचेज प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, 15 जनवरी से जो है इसका नया बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और जो इसके क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, या फिर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कोर्स की जो विशेषता है, इसमें लाइव क्लास के साथ साथ इसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगा। टॉपिक वाइज जो है थ्योरी क्लासेस यानी कॉन्सेप्ट कराने के उपरांत जो है लॉट ऑफ एमसीक्यूज कराए जाएंगे, और उसी फॉर्मेट में जो है आपको पीडीएफ नोट्स हर एक टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। एमसीक्यूज जो है वो आपका पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे। वहीं लाइव टेस्ट भी टॉपिक वाइज जो है इसमें आपके होंगे, यानी कि कंप्लीट जो है वो आपका सिलेबस को कवर किया जाएगा इस कोर्स के रिगार्डिंग। अभी जो ऑफर फी पड़ रहा है, अगर आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का लेते हैं तो इसका 5,700 रुपये जो है अभी ऑफर फी पड़ रहा है। जबकि वहीं अगर आप बोथ पेपर, ठीक है, और हिंदी और सामान्य ज्ञान के साथ अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका 7,000 रुपया जो है अभी ऑफर फी पड़ रहा है। तो इस ऑफर फी का जो है वो लाभ उठाएं, ये सीमित समय के लिए है, और इसके साथ ही साथ जो क्लासेस हैं वो आपके अप टू एग्जाम्स तक जो है वो वैलिड होगा। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशंस का जो पहला प्रश्न है, क्योंकि आज जो है हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, और इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक्स और उससे संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो पूछे गए हैं उनका हम आज आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, ये सारे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक ब्रीफली जो है आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। पेपर 2 जो होता है आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट्स यानी कि केमिस्ट्री प्लस बायो से रिलेटेड होगा, और इसमें से जो है आपका 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस होगा 300 मार्क्स का, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य है। अब हम अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में ये सारे जो है आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आज जो है हम लोगों का जो पॉइंट 6 है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की रिगार्डिंग जो है हम आज चर्चा करेंगे। और इसमें हम ये चीज़ें जो है वो करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो किस तरह से हम एमसीक्यूज यहाँ पर हमें तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशंस का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शन है इसमें, HO, H2O, H2O2 एंड OH। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आप इसका क्लियरली जो है आंसर कर सकते हैं, और ये इसका जो सही आंसर है वह है H2O2। अब नाउ इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O2 है, तो नाउ इसका जो है वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह के होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले H2O2, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 × ऑक्सीजन का 16, तो यानी कि 2 और 16 दूना 32, यानी 34 U हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब नाउ दूसरा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज व्हाट। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है प्लानर, स्फेरिकल, लिनियर या फिर नॉन प्लानर। तो देखिए, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स की जो है वो 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक जो होता है वो इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं तो ओपन बुक लाइक, सॉरी, ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, तो यह जो स्ट्रक्चर होता है वो किंग जेट, याद रखना है, किंग जेट स्ट्रक्चर्स के तहत जो है वो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का स्ट्रक्चर्स होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले स्ट्रक्चर जो कि ओपन बुक लाइक, ओपन बुक की तरह जो है वो ये स्ट्रक्चर्स है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसके लाइक होता है, तो ओपन बुक लाइक का। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर्स है यह बालेयर स्ट्रक्चर्स के तहत जो है यहाँ पर देखने को होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डाई एसिटिक, ठीक है, डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो उसके आधार पर हम ये स्ट्रक्चर ओपन लाइक स्ट्रक्चर्स स्केच करते हैं। जबकि ये जो किंग जेट स्ट्रक्चर्स है यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, उस आधार पर ये है। तो अब ना सेकेंड जो है वो आपका बालेयर, बालेयर स्ट्रक्चर्स के तहत होगा, ठीक है। तो ये जो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस है हम उसके अंतर्गत आते हैं। क्या प्लानर है, तो प्लानर हम लोग इसको कहेंगे, ये जो है हमारा प्लानर है, ये ना, ये सभी प्लानर है, तो प्लानर नहीं है। स्फेरिकल नहीं है, लिनियर नहीं है, तो क्या होगा, नॉन प्लानर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन प्लानर। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जैसे बॉन्ड लेंथ इसका क्या होता है, या फिर जो है बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखिए बॉन्ड एंगल अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच देखते हैं तो नाउ इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 97 डिग्री, ठीक है, और ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये हम आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हैं, जो स्ट्रक्चर्स है वो 2 तरह से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक किंगजेट स्ट्रक्चर्स और दूसरा बालेयर स्ट्रक्चर्स। बालेयर स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइबेसिक एसिडिक नेचर को शो करता है तो उस आधार पर है, जो कि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जबकि किंगजेट स्ट्रक्चर्स ये चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करता है
तो उस आधार पर जो है वो स्ट्रक्चर्स ये है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है फेंटजोन रीएजेंट इज व्हाट। ठीक है, तो फेंटजोन रीएजेंट, चूंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो किसके साथ होता है। ठीक है, ये रीएजेंट्स की रिगार्डिंग जो है हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो फोंटोन्स रीएजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का आयरन सल्फेट के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम पेंटोन रीएजेंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड एन आयरन कैटालाइस्ट, जो कि आयरन का जो है वो Fe2 के साथ होता है, तभी ना SO4 यहाँ पर बना, यानी कि आयरन सल्फेट के साथ। अब देखिए इसका यूज जो है, इट यूज्ड इन ऑक्सीडाइज कंटामिनेंट और वेस्ट वाटर एज ए पार्ट ऑफ एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, या ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने एक स्ट्रक्चर्स में आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के आधार पर जो है वो किंग जेट्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो देखिए हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स है यह ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों बिहेव करता है, जो कि हमने आपको थ्योरी क्लासेस में क्लियरली रिएक्शंस के थ्रू आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि सी नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है इन द डिसप्रपोर्शनल हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मिंग H2O and O2 इट्स इक्विवेलेंट वेट, यानी कि यहाँ पर मोलर वेट की बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात किया जा रहा है। तो देखिए अभी हमने आपको साथ डिस्कस किया H2O2 का जो मोलर मास है, ठीक है, मोलर इक्विवेलेंट वेट या फिर मोलर वेट वो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 और एक जो है उसका द्रव्यमान संख्या एटॉमिक वेट है, वहीं ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो है वो आपका 16 एंड 2 एटम्स है। तो ना इनको हम अगर सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 16 दूना 32 और 2 34। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 सी नंबर। नाउ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O एज अ रिड्यूस्ड इज व्हाट। तो ना यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो दोनों सेम ही है यहाँ पे। सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट में हम अगर बात करें, मोलर वेट जो था वो हमारा 34 था, लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, इसको आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा, हम इसमें इस पर जो है वो चर्चा भी किए हुए हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट H2A2 कैनॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, कांट ऑक्सीडाइज, किससे जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। देखिए Na2SO3 या फिर ओजोन, PbS या फिर Ki या फिर HCl। तो ना ओजोन के साथ है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, ओजोन के साथ क्या होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा बी नंबर यानी ओजोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेरोक्साइड लिंकेज। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, SO2, MnO2, NO2 या फिर BaO2।
तो नाउ अगर हम पैरोक्साइड्स लिंकेज की बात करें तो वह BaO2 में पाया जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फला H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, H2O2 इज बेसिक, या फिर H2O2 इज एसिडिक। ठीक है, तो नाउ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होता है यह एसिडिक नेचर्स का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो नाउ H2O2 इज अ बेसिक, दिस विल बी रॉन्ग। बाकी रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह ये बिहेव करता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एसिडिक नेचर्स के लिए अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, किसके साथ हम अगर इसको रिएक्शंस कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस को इंडिकेट करेगा। तो नाउ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को रिएक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस को जो है यहाँ पर इंडिकेट करेगा, शो करेगा। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट इज ड्रॉप्ड ओवर sodium peroxide taken in a round bottom flask at room temperature. The vigorous reaction take place to produce। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप ओवर सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है, इसमें ड्रॉप करते हैं तो टेक इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, जो हमारा राउंड बोतल है हम उस फ्लैक्स में जो है इसको अगर लेते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, तो आपको बताना है कि ये विगोरस रिएक्शन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर कौन क्या चीज है वो प्रोड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स मिक्स्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कलरलेस गैस हाइड्रोजन, या फिर कलरलेस गैस डाइऑक्सीजन। तो नाउ इन दिस प्रोसेस टू लूजेज डाइऑक्सीजन गैस। ठीक है, कलरलेस गैस ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर जो है, अगर आप लोग 11-12 में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे तो मे भी ध्यान में होगा इस चीज का। तो हमारा सही आंसर जो है यहाँ पर क्या हो गया, तो कलरलेस गैस डाइऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, 2-ethyl anthraquinone is used in the method of preparation of hydrogen peroxide। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ट्रू, फॉल्स, कांट से, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिपरेशंस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बनाने का, जो अगर हम प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 2-ethyl anthraquinone is converted into hydrogen peroxides and oxidized product। तो यानी कि यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि यह जो प्रिपरेशंस है बाय 2-ethyl anthraquinone, इसके थ्रू जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का प्रिपरेशन होता है, यानी कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में, इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2-ethyl anthraquinone जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स प्लस ऑक्सीडाइजिंग जो है वो एलिमेंट्स का
फॉर्मेशंस करता है। अगला, व्हाट इज द मोलरिटी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। अब देखिए, इसको मैथमेटिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो x इक्वल टू m। x यहाँ पर क्या है, तो स्ट्रेंथ, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड m इज द मोलरिटी। तो अब देखिए, हम अगर मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 11.2 के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट आता है, 11.2 का। ठीक है, तो हम लोगों ने, तो यहाँ पर देखिए x यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 मोलरिटी। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉट स्टोर्ड। इसमें जो है वो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। वाटर, एसिटेलाइट, ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल या फिर सोडियम पायरोफॉस्फेट। तो नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का स्टोर हम वाटर में नहीं कर सकते हैं, तो डज नॉट स्टोर इन वाटर। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं, तो एसिटिनाइड, ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम पायरोफॉस्फेट में जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डैश इन नेचर, नॉन एसिडिक, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर बेसिक। तो नाउ अगर हम नेचर्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, और यह जो है वो यानी जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो नाउ करेक्ट आंसर विल बी एसिडिक। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ या फिर नाइदर। तो नाउ इट विल बी डिस्कस इन above क्वेश्चंस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स is a reducing and oxidizing agents, and both behave. Next प्रश्न, हाइड्रोजन पेरोक्साइड does not have any bleaching property. This statement is true, false या कांट से या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए करेक्ट आंसर पर आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इन परमानेंटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड डज नॉट हैव एनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए यहां पर जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी एंड इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक ऑक्सीजन के थ्रू जो है ये ब्लीचिंग बिहेवियर को शो करता है। लेकिन इन परमानेंटली अगर हम देखते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, तो यानी कि यह स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स है। यानी कि दोनों बिहेवियर शो करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है और कभी कभी अगर परमानेंटली हम लोग देखते हैं तो नहीं भी करते हैं। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिबरेट फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड्स यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर लिबरेट होगा।
चार ऑप्शन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन। तो नाउ इन दिस केसेस आयोडीन इज लिबरेटेड। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड टू लिबरेट आयोडीन। ठीक है, टू लिबरेट 1 मोल ऑफ आयोडीन ठीक है, तो एसिडिफाई आयोडीन पोटेशियम। तो नाउ दिस आंसर विल बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो लिबरेट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज 30% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉल्ड। ठीक है, 30% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कॉल्ड। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आयोडीन, पेरहाइड्रल, हाइड्रो या फिर क्लोरीन। तो नाउ आंसर विल बी पेरहाइड्रोल। ठीक है, 30% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड is known as perhydrols. Now it is uses, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? It is uses as a antiseptic। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं। एंड जर्मीसाइड फॉर वॉशिंग वुड, जर्मीसाइड फॉर जो जख्म हो जाता है उसको धोने, यानी कि जो जर्म हो जाते हैं उनके धोने में वॉशिंग वुड एंड टीथ एंड ईयर आई। जो ड्रॉपेज होते हैं आप लोग देखे होंगे कि उसमें पेरीहाइड्रोल्स होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है वो 30% भाग होता है। तो कान वगैरह साफ करने, दांत साफ करने में या फिर जो जख्म होता है उसको धोने में इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक के रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 90% ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फ्यूल इन। किस प्रकार के फ्यूल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर सबमरीन्स, बाइक या फिर साइकिल। तो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का जो है वो यूजेज बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें एक यूजेज है कि सोर्स ऑफ पावर के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का प्रयोग, एक प्रयोग है सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर यानी एनर्जी। तो अगर 90% हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स है तो उसका प्रयोग जो है वो फ्यूल के रूप में सबमरीन्स चलाने में किया जाता है। ठीक है, तो 90% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड is used as a fuel, submarine, rockets and helicopter। ठीक है, तो सबमरीन्स, इसके अलावा और कहाँ कहाँ? तो रॉकेट्स, हेलीकॉप्टर, इनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम इसका कहाँ पर प्रयोग जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का नहीं करते हैं, जिसमें है टीयर ड्रॉप्स, ब्लीचिंग एजेंट्स,
डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीसेप्टिक। तो अभी हमने बताया एंटीसेप्टिक में किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए भी किया जाता है, एंड देन ब्लीचिंग एजेंट्स के रूप में भी, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही बताया। तो यानी कि टीयर ड्रॉप्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी अन्य फ्यूल्स के भी रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी सोर्स ऑफ पावर जर्मीसाइड्स को मारने में। तो ये इसका जो यूजेज है, जबकि इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सॉलिड ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपका दिया गया है, इसमें आप कमेंट्स कीजिए। तो अब ना यहाँ पर जो है वो हम लोग 1 बाय 1 करके जो है वो थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो ओपन बुक लाइक होता है। ठीक है, तो यानी कि हम अगर इसको और थोड़ी सी जो है वो अरेंज कर दें तो इस प्रकार से, तो देखिए ये ओपन बुक स्ट्रक्चर्स बन गया है ना, ओपन बुक दोनों साइड में, इधर खुला हुआ उधर खुला हुआ। अब ना अगर हम इसके एंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो आपका 90.2 डिग्री हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस विल बी एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द एक्यूट एंगल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सॉलिड फॉर्म। तो अगर सॉलिड फॉर्म में करें तो ये 104.9 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर ये डी हो जाएगा। अब नाउ अगर अदर एंगल्स की हम बात करें तो ये, ठीक है, ये जो हमारा एंगल हो जा रहा है वो 90.2 के इक्विवेलेंट हो रहा है। अब नाउ अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बॉन्ड लेंथ जो है वो 145.8 पिकोमीटर है। ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ का यूनिट होता है वह पिकोमीटर में होता है। एंड नाउ ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका 98.8 मीटर है, 8 pm है, पिकोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्यूट एंगल है, हमें ये बाहर का तो एंगल नहीं ना पूछा जा रहा है, हमें अंदर का यानी एक्यूट छोटा वाला एंगल पूछा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो हमारा बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच है तो ये 104.9 होता है। तो इस स्ट्रक्चर्स को भी जो है आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी। दिस स्ट्रक्चर इज बालेर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंगल बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो कि 90.2 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय 2, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय 2। तो नाउ यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 11.2। हमने मोलारिटी के केसेस में भी देखा था, नॉर्मलिटी के केसेस में अगर यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो 2 दिया गया है तो उस केसेस में एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगा वो 11.2 होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the relation between percent strength and volume strength of the hydrogen peroxide। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, परसेंट एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकली जो है हमें कैलकुलेट करना होता है, जो कि थ्योरी क्लासेस में हम लोगों ने देखा है। तो ना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे इसका। परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू 17/56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली लेबल्ड एज। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो नाउ इट इज 10 वॉल्यूम, ठीक है। 10 वॉल्यूम इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली लेबल्ड एज, 10 वॉल्यूम्स के थ्रू, ठीक है, एनटीपी के। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो गया। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की रिगार्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की रिगार्डिंग जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी रिगार्डिंग हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। तो मुख्य रूप से जो है हमारा यहाँ पर फोकस रहा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की रिगार्डिंग, वो क्या, तो इसका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी यूजेज किस प्रकार, यूजेज क्या है। तो यही इसी रिगार्डिंग जो है हमें स्टडी भी करने हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संकलन भी किया। तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपके साथ पूरी क्लासेस के बाद जो है हम लोग MCQs पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद जो है वो लाइव क्लासेस भी, यानी लाइव टेस्ट भी होगा, जिसमें कि और भी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वहीं हाँ, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग जो है वो बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। 15 जनवरी से जो है एक नया बैच आपका प्रारंभ हुआ है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। तो इसमें जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो ये वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए एटलीस्ट कम से कम आपको जो है वो 6 महीना का टाइम जो है वो देना होगा, 6 मंथ का, ठीक है। क्योंकि इसमें बायोलॉजी के 2 पोर्शन हैं, ये बायोलॉजी के 2 पोर्शन है, फिर केमिस्ट्री के 2 पोर्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जबकि बायोलॉजी में जो है वो जूलॉजी एंड बॉटनी ये आपको पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करने के लिए हमारी संस्था से हमसे जुड़े, जिसमें कि आपको संपूर्ण स्टडी घर बैठे जो है वो आपको करवाई जाएगी। इसमें जैसा कि जो हम पहले कॉन्सेप्ट जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के बारे में बताएं, उसका हम लोगों ने पहले संपूर्ण जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब पर चर्चा की है। उसके बाद उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें वो भी क्वेश्चन शामिल थे जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, TGT के रिगार्डिंग या फिर PGT के रिगार्डिंग या फिर झारखंड में ही जो है वो पूछे गए हैं। और इसके साथ ही साथ अति और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन सब का हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका लाइव एक टेस्ट भी होगा, जिसमें कि आपने कितना चीज़ों को समझा, आपका वीक पॉइंट अभी भी कहाँ पर है। तो वो लाइव क्लासेस में जो है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपकी
जो एक्टिविटीज रही, ठीक है, आपने कौन से क्वेश्चन में गलत किया, आपकी एक्यूरेसी क्या रही, इन सब पर जो है वहाँ पर जो है वो डिस्कस 1 बाय 1 करके हम करेंगे। तो इस तरह से जो है संपूर्ण जो टॉपिक्स है उसका कवर किया जाएगा। तो और इसके अलावा जो है वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो ये सारे जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो आप ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करने, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, ये क्लासेस मॉर्निंग में हम डेली आपके साथ रूबरू होंगे। तो पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।